नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा एनालिटिकल से आपका फिर स्वागत करता हूं। ये जो हमारे वीडियो का दूसरा भाग है, पहला भाग में हमने देखा था कि एक ही स्विच से 2 सॉकेट किस तरीके से चलाते हैं, एक ही स्विच से हम 2 सॉकेट किस तरीके से चलाते हैं, एक ही स्विच से 3 सॉकेट किस तरीके से चलाते हैं, एक ही स्विच से 4 सॉकेट किस तरीके से चलाते हैं। ठीक है, आज ये दूसरा भाग है। इसमें हम क्या देखेंगे, हम अगर एक स्विच से एक सॉकेट को किस तरीके से चलाते हैं, 2 स्विच से 2 सॉकेट को किस तरीके से चलाते हैं, 3 सॉकेट को 3 स्विच से कैसे चलाएंगे, या 4 सॉकेट को 4 स्विच से किस तरीके से चलाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जो बोर्ड वायरिंग को लेकर कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाएगी। बोर्ड वायरिंग का वीडियो मैंने बहुत दे दिया। अब ये जो 7 या 8 भाग में जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बोर्ड वायरिंग का जो हमारा लास्ट है, क्या होगा इससे कि आपको बोर्ड वायरिंग में जो भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए, जो पहला भाग नहीं देखे हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा भाग में क्या करेंगे, सेम इसी की तरह से ये जो वीडियो है, ठीक है, एक स्विच से एक सॉकेट का, ये पहला भाग में बता दिया था मैंने कि हम एक स्विच से एक सॉकेट को किस तरीके से चलाते हैं। ठीक है, हम आज क्या करेंगे, जो दूसरा भाग में ही देखेंगे कि हम अगर यहाँ पे 2 स्विच है, ठीक है, हमारे यहाँ 2 स्विच है और 2 सॉकेट है, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये सॉकेट। ठीक है, यहाँ पे 3 सॉकेट है और 3 स्विच है, तो ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट। ठीक है, इसी का बोर्ड वायरिंग अगर हम यहाँ पे 4 सॉकेट ले लेते हैं, तो 4 सॉकेट में 4 स्विच है, तो ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे 10 स्विच सॉकेट कर सकते हैं, 15 स्विच सॉकेट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपका कमेंट है उस हिसाब से अपना बोर्ड वायरिंग कर सकते हैं। अगर इन, ठीक है, अभी जो ये पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूज और इंडिकेटर एड करके देखेंगे कि अगर कोई बोर्ड में हम फ्यूज और इंडिकेटर एड करते तो हमारा वायरिंग कहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। तो ये पहला भाग का जो भाग था सेम इसी तरीके से था, उसमें भी एक स्विच में एक सॉकेट था। तो इसका बोर्ड वायरिंग किस तरीके से होता है, कोई भी, ठीक है, कोई बोर्ड में अगर वायर आता है तो 3 वायर आता है। ठीक है, इस तरीके से अगर सॉकेट आएगा, ये प्लग लगाएगा तो इसमें 3 वायर आता है। पहला हमारा बॉडी अर्थिन का हो गया, एक फेज का हो गया, एक न्यूट्रल का हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखे रहता है एन न्यूट्रल, एल फेज, और ये बॉडी अर्थिन का रहता है हमारा। तो इस तरीके से कोई भी बोर्ड आएगा तो इसमें क्या हमारा ये 3 वायर आएगा। पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 वायर लेके आते हैं इसी बोर्ड में। ठीक है, इसका मैंने पहले बता दिया, पर हम क्या कर रहे हैं, ये सेकंड भाग है, इससे जुड़ा हुआ है, इसी के चक्कर में इसको भी ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो हम एक स्विच से एक सॉकेट को चला रहे, तो हमको इस बोर्ड में जो फेज का वायर आएगा वो हम कहाँ लेके आएंगे, तो हम फेज का वायर लेके आएंगे सीधा स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। ठीक है, ये जो स्विच है, ये स्विच का नीचे वाले टर्मिनल में क्या करेंगे, हम फेज का वायर को लेके आएंगे। तो ये हमारा फेज का वायर को हम लेके आए स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में, क्योंकि हमारा फेज जो है हमारे यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, हमको ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना है, ये स्विच से तो हमारा करंट चलेगा नहीं। ठीक है, तुमको ये सॉकेट को चलाने के लिए देखिए हर सॉकेट में लिखे रहता है, एक जगह न्यूट्रल, एक जगह फेज, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए रहता है। ठीक है, इस तरीके से बना होता है। तो हमारा जो एल है, ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। तो क्या देखिए, फेज का वायर हमारा पहुंच गया, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो फेज हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये सॉकेट हमारा यूज में आने लगेगा। पर इसके लिए हमें क्या, न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा। कोई भी चीज को यूज करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को भी लेके आएंगे। तो ये हम न्यूट्रल का वायर लेके आए, तो न्यूट्रल का वायर को कहाँ लेके आएंगे, न्यूट्रल का सॉकेट हमारे यहाँ पे इस टर्मिनल में क्या करेंगे, हम न्यूट्रल का वायर को ले आएंगे। तो ये हो गया हमारे न्यूट्रल। अब बचा हमारा बॉडी अर्थिंग, तो बॉडी अर्थिंग का वायर को हम कहाँ लेके आएंगे, सॉकेट के ये टर्मिनल में। ठीक है, तो हम बॉडी अर्थिंग का वायर भी लेके आएंगे, इस तरीके से बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आए और सॉकेट के इस टर्मिनल दिए। तो क्या ये जो बोर्ड वायरिंग था हमारा कंप्लीट हो गया, बस सिंपल से इतना ही था। देखिए, ठीक है, इस बोर्ड को हम खोले, इसका वायरिंग मैंने पहले बता दिया। जो हमारा फेज का वायर, ठीक है, ये फेज का वायर था लाल कलर का, ये फेज का वायर को हम कहाँ लाए, स्विच के नीचे टर्मिनल में, सेम इस तरीके से। ठीक है, अब स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर हम लेके गए हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फेज हमारा हो गया। इस जगह जो हमारा न्यूट्रल आया, इस वायर के थ्रू हम न्यूट्रल यहाँ पे दे दिए। ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए, तो ये बॉडी अर्थिंग का वायर हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा पहला पार्ट का जैसे वायरिंग था मैंने बता दिया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहीं पे आते हैं, जैसे ये एक स्विच में एक सॉकेट था, अब हम आ जाते हैं 2 स्विच 2 सॉकेट। ठीक है, 2 स्विच 2 सॉकेट में भी हमारा जो वायर आएगा, ठीक है, इसमें भी जिस तरीके से आया था फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग, इसी तरीके इसमें से भी आएगा फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग। हम क्या करते हैं, इस बोर्ड को पहले हटा लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फेज, ठीक है, इसमें भी जो फेज का वायर आएगा, इस तरीके से कोई बोर्ड रहे, जो भी जितना भी स्विच रहेगा, अगर हमारा पास फ्यूज नहीं है तो क्या होगा, जो फेज का वायर है वो डायरेक्ट हमारा स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच 2 है, एक ये एक ये, तो आप दोनों कहीं भी इन करा सकते हैं। फेज आप यहाँ भी इन करा सकते हैं, यहाँ भी इन करा सकते हैं, पर करना क्या, स्विच के नीचे टर्मिनल में ही इन कराना है। तो फेज का वायर लेके आए, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इन करा दिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 स्विच है, दो स्विच है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एक स्विच है तो ये दूसरा स्विच में हमको फेज पहुंचाना,
तो हम क्या करेंगे, यहां से एक वायर का लूप लेके चल जाएंगे। तो क्या होगा, ये स्विच में भी हमारा फेज पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे इस तरीके से सॉकेट में, हर सॉकेट को यूज करने के लिए हमको न्यूट्रल फेज और बॉडी अर्थिंग चाहिए था, तो यहाँ पे न्यूट्रल चाहिए या फेज चाहिए, या न्यूट्रल चाहिए या फेज चाहिए, यहाँ बॉडी अर्थिंग चाहिए। ठीक है, ग्राउंड। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, ये स्विच को ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, तो ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर कर लेकर चल जाएंगे जहां पे एल लिखा है। तो हम ये स्विच के एक ऊपर वाले टर्मिनल से वायर लेके चल जाते हैं यहाँ पे। ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, तो ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर यहाँ लेके चल जाते हैं। तो क्या होगा, हमारा फेज ये स्विच से ये सॉकेट में पहुंच गया, ये स्विच से ये सॉकेट में पहुंच गया। जैसे हम ये स्विच ऑफ करेंगे तो हमारा फेज में यहां नहीं पहुंच रहेगा, तो ये सॉकेट हमारा यूज नहीं आएगा। ये स्विच ऑन रहेगा तो क्या होगा, ये ऑन रहेगा तो हमारा फेज यहां से पास होकर सॉकेट में रहेगा, तो ये फेज हमारा, ये सॉकेट हमारे काम में आएगा। पर ये सॉकेट को यूज में लाने के लिए हमको न्यूट्रल भी लाना होगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं। न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं। न्यूट्रल का वायर का नीड कहां कहां, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, आप यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी दीजिए। ठीक है, आप यहाँ से लाग इन करा के एक वायर यहाँ पे पहुंचा सकते हैं, किसी भी तरीके से वो क्या करना, न्यूट्रल पहुंचा देना। तो हम एक यहाँ ले गए, वायर डायरेक्ट इन करा और यहीं से लूप बना के हम यहाँ ले गए। तो क्या हो गया, ये फेज न्यूट्रल पहुंच गया। बचा रहा हमारा बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग का वायर हम लेके आए और कहां पे देना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो वायर को कनेक्ट करके यहाँ ले आए और सेम लूप यहाँ दे दिए। ठीक है, अब जहां न्यूट्रल, तो न्यूट्रल आप यहाँ भी इन करा सकते हैं, यहाँ भी इन करा सकते हैं, कहीं भी इन करा के दोनों जगह न्यूट्रल पहुंचा देना है। फेज हम दोनों में से कहीं भी इन करा के दोनों में से दोनों जगह हमको फेज पहुंचा देना है। जो स्विच से आपको जो सॉकेट ऑपरेट करना है, वही स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे एल टर्मिनल में, वो स्विच वो सॉकेट से ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इस तरीके से। यही चीज अगर हम यहाँ पे 3 स्विच 3 सॉकेट ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 स्विच था, 2 सॉकेट था। ठीक है, यहाँ पे 2 स्विच 2 सॉकेट है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 3 स्विच 3 सॉकेट। तो सेम इसी तरीके से वायरिंग होगा। ठीक है, पर इसमें को क्या हो गया, ये सेम बोर्ड में हमको एक स्विच और एक सॉकेट एड हो गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना वायरिंग, जैसे हमको फेज का वायर आएगा, तो फेज का वायर तो हम स्विच का कोई भी, ये 3 स्विच है, तीनों स्विच में कहीं भी हम फेज का वायर हम ले आ सकते हैं। तो हम क्या किए, फेज का वायर इस टर्मिनल में इन करा दिए। ठीक है, जैसे इसमें था इसी तरीके से इसमें इन कराए थे हम। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक वायर ले गए थे यहाँ पे, क्योंकि एक 2 ही स्विच था, पहला स्विच यहाँ था, दूसरा स्विच यहाँ था। यहाँ पे क्या 3 स्विच है, तो हम क्या करेंगे, एक बार यहां से यहां ले जाएंगे और सेम एक वायर यहां से लूप बना के हम यहां ले जाएंगे। तो क्या हो गया, हमारा जो 3 स्विच, 1 स्विच 2 स्विच, ये 3 स्विच, तीनों स्विच में हमारा फेज पहुंच गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ पे 4 स्विच रहेगा, ठीक है, इस बोर्ड में हमारा 4 स्विच है, तो 4 स्विच में हम फेज का वायर इसी तरीके से ले आते हैं। तो हम फेज का वायर लेके आएंगे किस तरीके से, स्विच के टर्मिनल में ले आए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे 4 स्विच में देना, तो हम क्या करेंगे, एक वायर यहां से ये स्विच में ले गए, ये फिर एक वायर हम ये स्विच में ले गए, फिर हम एक वायर ये स्विच में ले गए। सिंपल, फेज हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसमें भी जितना भी स्विच में हमको फेज पहुंचाना है, तो इसी तरीके से ये स्विच से हमको ये सॉकेट ऑपरेट करना है, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे, कहां पे, जहां पे एल लिखा होगा। तो ये सॉकेट का एल यहां पे होगा, एन यहां पे, एल एन एल एन। ठीक है, तो एक स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहां से यहां ले गए। इस कंडीशन में क्या हो गया, ये जो सॉकेट है यही स्विच से चलेगा, ये स्विच ऑफ रहेगा तो ये सॉकेट यूज में नहीं रहेगा। हम ये जैसे स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, फेज का जो करंट है यहां से सप्लाई देगा, तो ये सॉकेट में पहुंचेगा, तो ये सॉकेट में पहुंचेगा तो सॉकेट हमारा यूज में आता है। सेम ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक बार हम यहाँ ले जाएंगे। ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक बार यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, इसी वे में यहीं पे अगर आपका जैसे यहाँ 4 स्विच हो गया, ठीक है, तो 4 स्विच में भी इसी तरीके से करना है। अगर 5 स्विच 5 सॉकेट रहेगा तो उसी तरीके से होगा, 6 स्विच 6 सॉकेट में भी होगा, 7 स्विच 7 सॉकेट में भी होगा। अब जितना बढ़ेगा अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें फेज का काम कंप्लीट हो गया। अब हमको न्यूट्रल लेके आना है, तो हम न्यूट्रल का वायर लेके आए। न्यूट्रल हम कहां देंगे, यहां देना, यहां देना और यहां देना, 3 जगह। तो हम कहीं भी इन करा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड यहाँ पे न्यूट्रल का वायर आया, सपोज यहाँ पे 3 वायर आया हुआ है। ठीक है, फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग, तो ये न्यूट्रल का वायर हम यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं। सपोज हम यहां पे इन कराए, ठीक है, हम यहां से क्या करेंगे, लूप बना के हम यहां पे दे दिए, तो न्यूट्रल हमारे यहां भी पहुंच गया, यहां भी पहुंच गया, यहां भी पहुंच गया। सेम अगर इसी तरीके से हम यहां न्यूट्रल इन कराते हैं, हम यहां पे दे, यहां पे दे और यहां पे दे, बात तो हमारा बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा काम होता है। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर लेके आए, तो न्यूट्रल का वायर लेके हम कहा किए, सॉकेट के टर्मिनल दे दिए जहां पे है। अब हमको यहां भी पहुंचाना है, यहां भी पहुंचाना, तो सेम इस तरीके से एक लूप देके हम यहां दे दिए, एक लूप बना के हम यहां दे दिए। तो क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल काम कंप्लीट। बॉडी अर्थिंग का वायर आएगा। ठीक है, बॉडी अर्थिंग की जरूरत कहां पे, यहां पे है, यहां पे, यहां पे। ठीक है, इसी तरीके से हम बॉडी अर्थिंग भी कहीं भी दे सकते हैं। हम यहां भी इन करा के दोनों में दे सकते हैं, तो यहां से भी इन करा के दोनों में दे सकते हैं।
तो हम यहाँ पे इन कराए। अब यहां से क्या करेंगे, एक लूप बना के यहां ले जाएंगे, एक लूप बना के हम यहां ले जाएंगे, इसी तरीके से। ठीक है, जैसे हम ये दो स्विच दो सॉकेट को लेके चलते हैं, तो हमारा फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का वायर को हम लेके आएंगे। ठीक है, सपोज ये 3 वायर है, तो फेज का जो वायर है, ठीक है, हमको दोनों स्विच के किसी एक टर्मिनल में देना है। यहाँ पे 2 स्विच है, ठीक है, तो हम यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं, कहीं भी एक जगह से लेके हमको लूप बना के ले जाना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे दे दिए और यहां से लूप बना के हम यहाँ पे पहुंचाए और यहीं से सेम लूप बना के हम यहाँ पे ले गए। ठीक है, यही फेज का वायर हम यहाँ भी देते तो यहाँ से लूप बना के यहाँ ले आते तो बात बराबर हमारा पड़ता। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करना है, अब ये स्विच का यूज करना हमको, ये सॉकेट के लिए, ये स्विच का, ये सॉकेट का, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे। तो ये स्विच हमारा है, यहाँ से एक वायर हम ऊपर टर्मिनल लेके गए। कहां पे, जहां पे एल लिखा तो हमारा एल टर्मिनल ये है, हम यहां पे दे दिए। ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है हमारा, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से हमारा फेज नीचे आया हो तो हम एक बार यहां से लेके चल जाएंगे यहां पे। तो ये हमारा यहाँ पे फेज का काम कंप्लीट। अब हमको न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल का वायर हम यहाँ दे या यहाँ दे, कहीं भी एक जगह दे सकते हैं, और वहां से क्या करेंगे, हम लूप बना के हम दूसरा सॉकेट में दे देंगे, क्योंकि हम एक ही जगह दे सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे दिया, ठीक है, हम यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे दे, हमको क्या करना, दोनों में कनेक्शन देना, तो एक वायर का हम लूप बना लेंगे इस तरीके से, एक्स्ट्रा वायर लेके को साथ में ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ दे देंगे, तो क्या हो गया, हमारा फेज ही पहुंच गया और न्यूट्रल पहुंच गया। बचा हमारा क्या, बॉडी अर्थिंग का वायर। ठीक है, बॉडी अर्थिंग पे मैंने वीडियो बना दिया, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बॉडी अर्थिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बॉडी अर्थिंग यहाँ भी देना, यहाँ भी देना, तो हम यहाँ पे देते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, एक लूप बना के हम यहाँ दे देंगे। तो ये जो बोर्ड है हमारा कंप्लीट हो गया। सेम इतना ही वायरिंग है। ठीक है, इजी वे में आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो 3 स्विच सॉकेट रहेगा, इसमें हमारा चेंज क्या हो रहा, हम पहले जो यहाँ पे लाए थे वायर, ठीक है, हम फेज का वायर यहाँ इन कराए थे, यहाँ से इन करा के हम एक स्विच में ले गए थे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक स्विच एक्स्ट्रा हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक और जगह ले जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे क्या यहाँ तक तो हमारा वायरिंग सेम है। ठीक है, इस स्विच में सॉकेट में सेम वायरिंग है। हम क्या करना है, ये स्विच से एक सॉकेट में हम एक्स्ट्रा ले जाएंगे, ये स्विच से ये स्विच में। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ स्विच से ये स्विच में हमारा फेज पहुंच जाएगा, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर चल जाएगा, जैसे इस तरीके से हम डायग्राम में देखे। तो क्या करते हैं, इसके लिए वायर ले आते हैं। ठीक है, तो फेज का वायर हम कहाँ लाएंगे, कोई भी स्विच के नीचे टर्मिनल में, तो हम क्या करते हैं, स्विच के इस टर्मिनल में दे देते हैं। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, अब हमको यहीं से, ठीक है, जैसे डायग्राम में हम फेज क्या है, इन करा दिए स्विच के इस टर्मिनल में नीचे में। अब यहां से हमको एक वायर लेके जाना है इस कंडीशन में, कहां पे, एक ये स्विच में हम यहां से एक कनेक्शन ले लेंगे, एक लूप बना के यहां से, एक यहां पे। ठीक है, अब यहां से ले गए ये स्विच में, जितना स्विच है, ठीक है, स्विच में को पहुंचा देना है। इसके बाद हम कहां ले गए, ये स्विच में।
हम क्या करेंगे, हर स्विच, ठीक है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे एल टर्मिनल में, यहाँ पे सेम इस तरीके से, ठीक है। इस स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे ये सॉकेट में, ठीक है। अब ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे ये सॉकेट में, ठीक है। अब हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या बचेगा, न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का वायर भी तो हमारे लेके आया, यहाँ पे हम फेज भी लेके आए, न्यूट्रल भी लेके आए, बॉडी अर्थिंग भी लेके आए। तो जिस तरीके से फेज काम होगा, न्यूट्रल आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप बना के ले जाएंगे यहाँ पे और एक यहाँ पे जहां हमारा न्यूट्रल का टर्मिनल है, ठीक है। जैसे इस तरीके से इसका वायरिंग था, सेम इस तरीके से वायरिंग होगा, सेम इसी तरीके से इसका भी वायरिंग होगा, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, तो जैसे हम फेज का वायर क्या किया, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल दे दिए। अब हम क्या करेंगे, स्विच का ऊपर टर्मिनल से हर जगह देना जहां पे एल टर्मिनल, एल हमारे यहाँ पे, एन यहाँ पे, एल एन एल एन एल एन, ठीक है। तो हम ये स्विच से क्या करेंगे, ठीक है, ये जो स्विच है, ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे कहां पे, जहां पे एल लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे ले आएंगे। ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना, तो ये स्विच से एक वायर हम लेके चल जाएंगे ये सॉकेट में। ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना, तो ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे इस टर्मिनल में। तो हमारा फेज का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेगा न्यूट्रल का काम, तो हम न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। तो न्यूट्रल का वायर हम कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल का जो टर्मिनल हमारे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4। हम चारों में कहीं भी एक जगह इन करा देंगे इस तरीके से, हम यहाँ इन करा दिए। अब हम हर जगह क्या करेंगे, इस तरीके से एक वायर कनेक्ट करके, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से हम ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारा 4 स्विच 4 सॉकेट का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा बॉडी अर्थिंग, तो हम बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ले आए, अब यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिए, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिए, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिए। यहीं पे अगर आपका और एक स्विच और एक सॉकेट हो जाता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर आपका स्विच का जो फेज का वायर है किस तरीके से, ठीक है, जहां यहाँ पे रुक गया था, 3 स्विच 3 सॉकेट में यहाँ पे रुक गया था, ठीक है। जैसे एक स्विच बढ़ा तो हम क्या किया, जैसे यहाँ तक देखिए सेम वायरिंग है, हमारे यहाँ पे एक स्विच एक सॉकेट बढ़ गया, तो हम क्या किया, फेज का वायर यहाँ लेके आ गए स्विच में, न्यूट्रल का वायर वहां से ले आए। न्यूट्रल कहीं से भी आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका वायरिंग आपका 2 स्विच 2 सॉकेट का जो है इसका वायरिंग, ठीक है, 3 स्विच 3 सॉकेट का वायरिंग, और ये 4 स्विच 4 सॉकेट का वायरिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है, बनाया हुआ पहले से, आप जाके देख सकते होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसका भी लिंक दे दूंगा, इसका भी लिंक दे दूंगा, इसका भी जो अलग से पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आगे का भाग में हम देखेंगे क्या कि इस टाइप से बोर्ड में अगर फ्यूज और इंडिकेटर हमारा ऐड होता है तो हमारा कहाँ कहाँ चेंज आ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। वो सिंपल वे में है, अगर आप 7 या 8 भाग जो पूरा देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको आगे जाके बोर्ड वायरिंग में कहीं दिक्कत आने वाली है। चलिए, धन्यवाद।